चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें कि मैंने ट्रायंगल्स चैप्टर का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं बता चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 8 मुझे बताना है। आज 8, 9, 10 आज मैं ख़त्म करूंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने ट्रिगोनोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कर चुका हूँ। अब मैं ट्रायंगल्स पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें मैं 6.3 एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुका हूँ। आप इस चैनल को देखिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा क्लास 10 का NCERT ख़त्म करूँगा और उसके बाद मैं PYQ और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करूँगा। और आपके जो भी डाउट हैं अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं उसका जवाब भी अपने अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा, या उसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको दिखाई दे रहा होगा। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F so that triangle ABE similar with triangle CFB। ठीक है, देखिए बोल रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसमें साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम। हाँ, E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम। मतलब क्या हुआ कि E जो है AD साइड को बढ़ाने पे एक पॉइंट E है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब बोल रहा है हाँ कि एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE जो है वो DC को यानी CD को पॉइंट F पे कट कर रहा है। ठीक है, सो दैट ABE एंड CFB सिमिलर है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम पहले ये डायग्राम बना लेते हैं जैसा जैसा कहा गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसके लिए जो डायग्राम रिक्वायर्ड है वो हम पहले बनाते हैं। ये रहा हमारा पैरेललोग्राम। इसका नाम रख देते हैं हम क्या, ABC एंड D। क्या बोला जा रहा है, AD को हम आगे बढ़ाए तो ये हो गया पॉइंट E। फिर क्या कह रहा है कि BE जो है CD को पॉइंट F पे कट कर रहा है, पॉइंट F पे कट कर रहा है। तो अब बोला जा रहा है क्या कि ट्रायंगल ABE एंड CFB। देखिए ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ E। एक ट्रायंगल हो गया ABE और दूसरा ट्रायंगल हो गया CFB। इन दोनों को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड CFB। देखिए ये एंगल A और एंगल C इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ठीक है, क्या है ये एंगल A और एंगल C पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए AEB यानी कि हमारा ये वाला एंगल, ठीक है, AEB एंड CBF यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों देखिए क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि AE और BC पैरेलल है और ये लाइन उसको कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, लिखेंगे हम एंगल CBF
इज इक्वल टू एंगल ए ई बी। हाँ, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ठीक है। तब देखिए दो एंगल इक्वल हो गया इन दोनों ट्रायंगल में। देखिए ए बी ई में एक ट्रायंगल ये एक एंगल ए हुआ और एक एंगल सी हुआ। ये एंगल ए है, ये एंगल ए है और ये एंगल सी है, ये दोनों इक्वल है। और दूसरा क्या है, ये एंगल सी बी एफ और एंगल ए ई बी दोनों क्या है, इक्वल है। ए ई बी को आप डी ई बी भी कह सकते हैं। चलिए इसको हम डी ई बी ही कहते हैं। हाँ, क्या है, ये डी ई बी भी है या डी ई एफ भी है। चलिए इस एंगल को लिखते हैं डी ई एफ। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं या एंगल ए ई बी, इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। हम इसलिए ए ई बी बोल रहे हैं क्योंकि ट्रायंगल हमारा ए बी ई है, इसलिए ट्रायंगल के टर्म्स में ही हम उस एंगल का नाम रख रहे थे या रखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या लिखेंगे हम, बाय एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर विथ ट्रायंगल सी एफ बी, ट्रायंगल का साइन लगा दीजिए। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, सिमिलर। इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आपके सामने है फिगर 6.39। देखिए 6.39 फिगर में क्या बोल रहा है, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल ए एम पी। बोला ए बी सी और ए एम पी क्या है, सिमिलर है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है सी ए बाय पी ए इज इक्वल टू बी सी बाय एम पी। ठीक है, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेंगे, सिमिलर प्रूफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो होता है वो सेम होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। यानी एक अगर हम कर लेंगे तो दूसरा ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम ये क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले आपके सामने हम फिगर बना लेते हैं ताकि हमको आसानी हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। तब हम ठीक है, एक ट्रायंगल बनाया और ये दूसरा ट्रायंगल बनाया, इसको हटा दीजिए, कोई बात नहीं। ये पॉइंट P है, ये C है, ये B है, ये A है और ये M है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल है और ये एंगल भी हमारा राइट एंगल है, ऐसा हमको दिया हुआ है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है ए बी सी और ए एम पी। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड
ट्रायंगल ए एम पी, कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए एम पी। ठीक है, क्या क्या है देखिए, एंगल ए बी सी कितना है 90 डिग्री, लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, दूसरा क्या है एंगल पी एम ए। ठीक है, ए एम पी या पी एम ए एक ही बात है, ए एम पी ये दोनों क्या है 90 डिग्री के इक्वल क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ए एम पी और ए बी सी में एंगल ए क्या है कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्यों कॉमन है दोनों में है। ठीक है, हाँ इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी। ठीक है, यही हमारा क्या है पार्ट 1, ये हमारा क्या है पार्ट 1। अब क्या है पार्ट 2 है, अब क्या है पार्ट 2। ठीक है, देखिए पार्ट 2 क्या है, हाँ हम लिखेंगे corresponding sides of similar triangles are proportional, या ratio of corresponding side is equal, या corresponding sides of similar triangles are proportional, corresponding sides of similar triangle are proportional। इससे क्या हो जाएगा देखिए, इससे क्या हो जाएगा, ये क्या है सी ए और पी ए क्या है, सी ए भी क्या है इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस है और पी ए भी दूसरे राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, सी ए अपॉन पी ए, यानी कि क्या हुआ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हुआ ये। ठीक है, ये क्या हुआ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हुआ, सी ए इजक्वल टू पी ए इजक्वल टू क्या है बी सी, ये हो गया बी सी, ये देखिए ये रहा बी सी और ये रहा एम पी, बी सी बाय एम पी, ये भी क्या हो गया प्रूफ। ये हमारा क्या था दूसरा पार्ट। इस तरीके से दोनों पार्ट हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये पॉइंट सी था। ठीक, इस तरीके से आप ये दो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, अभी के लिए एक ही वीडियो।